यस बेटा, लेट मी नो। स्क्रीन शेयर हो रही है? ओके। हाँ जी, जेनेटिक इंजीनियरिंग बहुत ही लेटेस्ट फील्ड है बायोलॉजी की, और इससे बहुत ज़्यादा ब्रेक थ्रू हुए हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं उनको प्रैक्टिस किया गया है। और इसके बारे में हम आज जानेंगे कि ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के, जेनेटिक इंजीनियरिंग होती क्या है, और इसकी क्या अचीवमेंट्स हैं, और क्या गोल्स हैं। तो ये सारा आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक हो गया। तो सबसे पहले आते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है इसकी है क्या है, ये कौन सी फील्ड है बायोलॉजी की। तो बेसिकली जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या होता है कि इट इज द आर्टिफिशियल मैनिपुलेशन ऑफ अल्टरेशंस ऑफ जीन्स। जीन को अल्टर किया जाता है, जीन को मैनिपुलेट किया जाता है जेनेटिक लेवल पर, जीन्स के लेवल पर। जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको ऑल्टर किया जाता है, वो मॉलिक्यूल्स जो जीन्स को बनाते हैं। तो उस पैमाने पर, उस स्केल पर चीजों को देखा जाता है, ठीक है। तो आर्टिफिशियल मैनिपुलेशन और अल्टरेशंस ऑफ जीन्स। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हैं, इसके अंदर जाहिर सी बात है जब आप ऑल्टर कर रहे हो जीन्स को तो आप किस तरह से कर रहे हो, और वो कौन सी जीन है जिसको ऑल्टर करना है और किस वजह से करना है। वैसे तो नहीं किसी भी जीन को छेड़ा जाता, जब उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उस जीन को ठीक करने के लिए उसको ऑल्टर किया जाता है। तो वो जीन जिसके अंदर कोई प्रॉब्लम है, जो कोई बीमारी प्रोड्यूस कर रही है, और जिसकी मैनिफेस्टेशन उस प्रॉब्लम की वजह से उस जीन के अंदर, वो जीन जिसके अंदर प्रॉब्लम है उसकी मैनिफेस्टेशन होती है किसी बड़ी खौफनाक बीमारी की शक्ल में, तो वो कहलाती है टारगेट जीन। उस जीन को चेंज करना या उसको तब्दील करना या उसको दुरुस्त करने के लिए उस जीन को रिमूव किया जाता है डीएनए से, ठीक है। और उसके बाद इंसर्ट की जाती है एक और जीन जो कि हेल्दी जीन है, यानी कि कट एंड पेस्ट का काम होता है कि कट किया जाता है जो डिफॉर्म जीन है या जो डैमेज जीन है या जो प्रॉब्लमेटिक जीन है, उसको कट करके एक हेल्दी जीन को पेस्ट करना डीएनए में, दैट इज कॉल्ड जेनेटिक इंजीनियरिंग। और इसके अंदर ये दो अहम चीजें इन्वॉल्व हैं, रिमूविंग अ जीन, टारगेट जीन, एंड इंसर्टिंग द डिजायर्ड जीन इनटू द जीनोम ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म। अब जो टारगेट जीन है वो जाहिर है एक ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रॉब्लम है, जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रॉब्लम है वहां से टारगेट जीन को हटाया जाता है, और एक दूसरे ऑर्गेनिज्म से, उसी ऑर्गेनिज्म का नहीं, क्योंकि वो ऑर्गेनिज्म तो प्रॉब्लम दे रहा है उसके अंदर, तो वो जीन प्रॉब्लम दे रही है, तो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से वही जीन जो है उसके अंदर इंसर्ट की जाती है। क्लियर हुआ? यस। अच्छा, अब ये कैसे किया जाता है। अब जब आप जेनेटिक इंजीनियरिंग का टॉपिक पढ़ रहे हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि आएंगी, बारहा आएंगी इस चैप्टर में या इस टॉपिक में, तो उसका समझना भी जरूरी है। एक है रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या चीज है? अल्टर्ड डीएनए, यानी एक तो डीएनए नेचुरल है, द वन यू रिसीव फ्रॉम योर पेरेंट्स एज इट इज, उसके अंदर कोई अल्टरेशन नहीं की गई, कोई नई जीन उसके अंदर इंसर्ट नहीं की गई, तो वो होता है एज इट इज, जो आप का पेरेंटल डीएनए है। अब जब उसके अंदर जो एक जीन को, डिजायर्ड जीन को जब इंसर्ट किया जाता है तो इस अल्टर्ड डीएनए को रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहा जाता है, ठीक है। बिकॉज इट हैज बीन रिकम्बाइंड with even with a very small portion. Gene is a very small portion of DNA, but since it has been recombined, so it is called recombinant DNA. इसके अलावा एक और टर्म है दैट इज कॉल्ड जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। इज द ऑर्गेनिज्म विद एन अल्टर्ड डीएनए, जिसका डीएनए अभी आप देखेंगे ये मकई की जो होता है ना, फ्रूट होता है मकई का, जो छिल्ली जिसको बोलते हैं आम जुबान में, जो आप लोग खाते हो, तो वो आपको उसके अंदर आजकल इस तरह की नजर आती हैं जिनके रेड दाने होते हैं येलो के बजाय, और वो क्या है? जेनेटिकली मॉडिफाइड है, प्लांट है। सो द जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, टमाटर आप देखें छोटे छोटे आपको मिलेंगे और आउट ऑफ सीजन मिलेंगे, या बीज के बगैर आपको फल मिलेंगे, दे आर ऑल जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। सो ये जो, और ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए होता है उनका, और जीन्स जो है वो अलग से इंसर्ट की जाती हैं।
अब होता क्या है जेनेटिक इंजीनियरिंग में, दैट इट अलाउज डीएनए फ्रॉम डिफरेंट स्पीशीज टू बी ज्वाइन टुगेदर। तो ये क्या स्पीशी बैरियर को तोड़ रही है जेनेटिक इंजीनियरिंग। So you are inserting the DNA from a different species into a different species। मसलन आप शीप की जो इंसुलिन बनाने वाली जीन है वो जब ह्यूमंस के अंदर इंसर्ट की जाती है तो वो क्या है, स्पीशी बैरियर को तोड़ रहा है, यानी जानवरों के जो जीन्स हैं वो इंसानों में आ रहे हैं, तो स्पीशी बैरियर तो खत्म हो गया। So genetic engineering allows DNA from different species to be joined together। और इसका रिजल्ट क्या निकलता है, दिस ऑफन रिजल्ट्स इन कॉम्बिनेशन ऑफ डीएनए दैट वुड नेवर बी पॉसिबल इन नेचर। ये नेचर में पॉसिबिलिटी नहीं है, नेचर में कभी भी शीप का डीएनए या शीप की कोई जीन कभी भी ह्यूमंस के अंदर नेचुरली नहीं आ सकती, अनलेस कि इसको बहुत एक्सपेरिमेंटेशन के जरिए, बहुत टेक्निक्स के जरिए इसको आर्टिफिशियली इंसर्ट किया जाए। सो genetic engineering can never be is a natural process, it is a extremely artificial process। और जब and when the DNA is transferred from one species to another, जो ऑर्गेनिज्म रिसीव करता है डीएनए को, द ऑर्गेनिज्म एक तो दे रहा है ना अपनी जीन, ठीक है, और जो ले रहा है उसको कहते हैं ट्रांसजीनिक। क्या कहते हैं, ट्रांसजीनिक। अब ये देखिए, ये आपको ये कॉलीफ्लावर नजर आ रही है रेड कलर की, ऑरेंज कलर की। अब देखिए नेचर में तो उसका कलर जो है पेल येलो या व्हाइट से कलर की होती है, तो ये सारी जो है ये क्या है, जेनेटिकली मॉडिफाइड है। और इसी तरह ये टमाटर देखें आप, इसको खोला गया है तो ये बिल्कुल डिफरेंट है, उसके बीज नहीं है, ये भी जेनेटिकली मॉडिफाइड है। इसके अंदर ऐसी जीन्स, इस प्लांट के अंदर ऐसी जीन्स इंसर्ट की गई हैं जिसकी वजह से इसके जो टमाटर प्रोड्यूस हो रहे हैं उनके अंदर बीज नहीं है, वो इस तरह के हैं अंदर से काटे। तो इसी तरह से इन प्लांट्स के अंदर ऐसे जीन्स इंसर्ट की गई हैं कि इनका जो गोभी है वो रेड कलर की है और ऑरेंज कलर की है, हालांकि नेचर में तो ये नहीं एग्जिस्ट करती। तो जीन्स को मैनिपुलेट किया गया है, जीन्स को अल्टर किया गया है, जीन्स को इंसर्ट किया गया है बाहर से लाकर। अब एनिमल्स के अंदर इनकी देखें कि क्या है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग ब्रेक्स द स्पीशी बैरियर्स इन एनिमल्स। हाउ? अब एग्जांपल्स ऑफ क्रॉस स्पीशी ट्रांसफर ऑफ जीन्स, अ ह्यूमन जीन इंसर्टेड इनटू अ बैक्टीरियम। एक बैक्टीरिया के अंदर एक ह्यूमन की जीन को इंसर्ट किया जाता है टू गेट द डिजायर्ड रिजल्ट्स। एक ह्यूमन जीन को इंसर्ट किया जाए अगर किसी और एनिमल में, और एक बैक्टीरियल जीन को प्लेस किया जाए किसी प्लांट में, तो ये सब क्या है, स्पीशी बैरियर टूट रहे हैं, तोड़े जा रहे हैं, और ये किया जा रहा है एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू। अब कौन कौन सी टूल्स जो है वो यूज किए जाते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में सब करने के लिए? एक प्रॉब्लमेटिक जीन को हटाने के लिए और एक डिजायर्ड जीन को इंसर्ट करने के लिए, कॉपी पेस्टिंग के लिए कौन से टूल्स यूज किए जाते हैं? एंजाइम्स यूज किए जाते हैं, और ये स्पेशल एंजाइम्स होते हैं जिनको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कहा जाता है। दे आर very special enzymes. They are not those biological enzymes that exist naturally like the digestive enzymes and metabolic enzymes. These are special enzymes, or these enzymes cut DNA at specific base sequence जिनको कहते हैं recognition sites। मसलन ये पूरा आपका DNA, ये DNA आपका मॉलिक्यूल है। अब यहाँ पर कहीं पर जो यहाँ पर जीन लगी हुई है वो प्रॉब्लम कर रही है, उस जीन को ये वाली इतना सा पार्ट है और उसकी वजह से कोई बहुत बड़ी बीमारी प्रोड्यूस हो रही है, उस जीन को यहाँ से हटाना है। तो इसको इस साइट को कहेंगे कि जब ये आइडेंटिफाई कर लिया जाएगा कि जो जीन प्रॉब्लम कर रही है वो यहाँ पर डीएनए में इस जगह पर लोकेटेड है, ठीक है, और ये फलां जीन है, तो इसको कहते हैं रिकॉग्निशन साइट। सो अब इस रिकॉग्निशन साइट को यहाँ से कट करना है इस पार्ट को, तो उसके लिए क्या होगा कि एक एंजाइम होगा वो एक रिस्ट्रिक्टेड एंजाइम होगा दैट विल ऑलवेज कट द डीएनए एट द बेस सीक्वेंस। और इसका बेस सीक्वेंस जो है ग्वानिन, एडिनोसिन, एडिनोसिन, थायमिन, थायमिन, साइटोसिन है, यानी ये इसका यहाँ पर ये बेस सीक्वेंस जो है इसका यहाँ पर ग्वानिन, जो आपको मालूम है कि नाइट्रोजनस बेसिस हैं जो कि बना रही हैं डीएनए को, तो वो कौन कौन सी है, उनका
सीक्वेंस ही जो होता है वही बेसिकली एक जीन को दूसरे जीन से अलग करता है। तो ये जीन जो है इसका ये सीक्वेंस है, तो इसको यहाँ से यहाँ तक कट किया जाएगा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से। देन अनदर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम विल ओनली कट एट द सीक्वेंस GATC, यानी कि हर एंजाइम इज स्पेसिफिक टू द सबस्ट्रेट। तो इसका सबस्ट्रेट, एक एंजाइम का सबस्ट्रेट ये होगा, दूसरे एंजाइम का सबस्ट्रेट कोई और जीन होगी। सो इफ DNA from two different organisms is cut with the same restriction enzyme, the cut ends from both sources will be complementary and can easily stick together। अब जो आपको मालूम है कि एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से इसको निकाल दिया गया है, तो अब दूसरा जो एंजाइम है वो क्या करेगा कि वो इसको यहाँ पर लाकर पेस्ट करेगा। सो जो एक खास सीक्वेंस को कट किया गया है वो एक खास एंजाइम कर रहा है। ये देखें मुख्तलिफ एंजाइम्स, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं। ये DNA 1 है और ये DNA 2 है, यानी एक DNA से जीन को काटना है और दूसरे DNA से मतलब डिजायर्ड जीन्स को काट के इधर लगाना है। तो ये क्या होगा, यहाँ से ये देखिए एंजाइम, ये सीजर है, ये एंजाइम है, सीजर के जरिए इसको रिप्रेजेंट किया गया है। ये एक खास सीक्वेंस को यहाँ से देखिए, ये था ACTGGA, राइट। तो इसने इसको A को काटा है यहाँ से, इस सीजर ने, ठीक है, इस एंजाइम ने। और यहाँ पर अब ये यहाँ से स्टिकी एंड है इसका, ये वाला, दिस इज अ स्टिकी एंड, यहाँ से कट हो चुका है ये पार्ट। तो अब यहाँ से ये कट होके ये A जो है इसको यहाँ से कट कर लिया गया है और इसको ले जाया जा रहा है यहाँ पर, इसको यहाँ से इसका इस वाला पार्ट यहाँ से रिमूव कर दिया गया है और ये वाला हेल्दी पार्ट जो है, हेल्दी जीन का, ये यहाँ पर इंसर्ट कर दिया गया है, ठीक है। इसका भी यहाँ पर ये स्टिकी एंड है, यहाँ पर इसका स्टिकी एंड है और यहाँ पर वो आकर उसको ज्वाइन कर दिया गया है। सो अब ये वाला जो DNA है, ये वाला, ये क्या हो गया है, ये हो गया है रिकॉम्बिनेंट DNA, क्योंकि ये अब इसको यहाँ पर इसको ज्वाइन कर रहा है। इसका ये वाला पार्ट यहाँ से सारा जो है वो कट कर दिया गया है और ये वाला पार्ट इसका यहाँ से कट कर दिया गया है इस एंजाइम के थ्रू। और ये अब यहाँ पर ये डिजायर्ड है DNA, इसको यहाँ पर लाया जा रहा है और इसको जब यहाँ पर ये फिक्स हो जाएगा तो दिस इज अ रिकॉम्बिनेंट DNA। तो आप देखिए कि कितनी साइंस ने तरक्की कर ली है कि कितने मॉलिक्यूलर लेवल पर सर्जरीज की जाती हैं। ये मॉलिक्यूलर सर्जरी है, यानी कि आपकी जो कटिंग हुई है, फिर स्टिचिंग हुई है मॉलिक्यूलर लेवल पर। दिस इज ऑल पॉसिबल बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। टीचर जी सर, एक जगह से तो DNA कट कर दिया गया है सर, फिर मतलब दूसरी DNA को किस तरह लाया गया, एक साथ जोड़ दिए गए? बेटा ये